उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो बहुएं रहती थी। बड़ी बहू खेतों में मेहनत करती थी और छोटी बहू घर का सारा काम संभालती थी। कुछ समय बाद दोनों बहुएं गर्भवती हुईं। सबसे पहले बड़ी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अंकिता। पर जैसे ही बेटी हुई, सास ससुर ताने देने लगे। बेटा नहीं हुआ। 29 अगस्त को तिरंगा कौन फहराएगा, वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। फिर कुछ समय बाद छोटी बहू ने दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से झूम उठा। ढोल नगाड़े बजे, मिठाई बांटी गई। धीरे धीरे छोटी बहू का मान सम्मान बढ़ने लगा। उसके दोनों बेटों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने भेजा गया, जबकि अंकिता को सरकारी स्कूल में दाखिला मिला। बड़ी बहू को घर में बस ताने और तिरस्कार ही मिलते रहे, लेकिन अंकिता ने कभी हार नहीं मानी। बचपन से ही उसे वर्दी और तिरंगे से बेहद प्यार था। पढ़ाई के साथ साथ वह रोज दौड़, परेड और पुशअप्स करती। बारिश हो या धूप, उसने अपनी मेहनत जारी रखी। समय बीता। गांव वाले सोचते थे कि 29 अगस्त आएगा तो भी अंकिता बस दर्शक बनी रहेगी। लेकिन एक दिन 25 अगस्त की सुबह गांव में एक आर्मी जीप आकर रुकी। उसमें से कैमोफ्लाज वर्दी पहने कैप्टन अंकिता उतरी। सीना ताने, हाथ में तिरंगा लिए वह उसी मंच पर पहुंची जहां उसे कभी चढ़ने का अधिकार नहीं मिला था, और पूरे गर्व से तिरंगा फहरा दिया। गांव के वही लोग जो बेटों पर गर्व किया करते थे, अब उसके लिए ढोल बजा रहे थे। जिन बेटों को घर का गौरव माना जाता था, वे आज गांव में शराब पीकर आवारा घूमते थे। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अंकिता ने साबित कर दिया कि तिरंगे और वंश का मान बढ़ाने के लिए बेटा नहीं, बल्कि हौसला और देश प्रेम चाहिए।